टीचर, हेलो। सरदार, बैठ जाओ बेटा। शुक्रिया आने का। बेटा मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हें बहुत जल्दी में यहाँ बुलाना पड़ा। असल में बात ही कुछ ऐसी थी जो फ़ोन पे नहीं हो सकती थी। कोई बात नहीं जी, कहें क्या बात है? अगर आप कहें तो किसी कॉफ़ी शॉप पे बैठ सकते हैं। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं जल्दी वापस जाऊँगी। सरदार, उरूज और तुम्हारे दरमियान क्या हुआ है? आखिर क्या बात है टीचर? अच्छा, मुझसे तो मत छुपाओ तुम। मसूद ने मुझे बताया कि उसने लड़कियों को बातें करते सुना है। वो मुझे कह रहा था कि उरूज उसे गुर्दा देगी और कह रहा था कि सरदार ने उसे डांटा है। क्या हुआ बेटा? अगर तुमने मेरे अम्मी पापा को इस बारे में कुछ भी बताया तो तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगे। टीचर, मैं दरअसल इस बारे में आपसे बात करने का सोच रहा था। उरूज ने फातेह अंकल की बीमार बेटी के लिए डोनर बनने का फैसला किया है और वो पिछले 2 दिनों से अपने टेस्ट करवा रही है। इसी बात का डर था मुझे। टीचर, आप यकीन करें, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की मगर वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं। कहती है कि उसका फैसला है और उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं। उरूज ऐसा कैसे कर सकती है? उसकी सेहत इस काबिल ही नहीं। मैं सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बताया कि उरूज जब छोटी थी तो काफी बीमार रहा करती थी। ऐसा ही है बेटा। मुझे डर था कि इस बात का तुम्हें कभी पता न चले। लेकिन अब मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। जीते रहो। लेकिन उरूज हमसे छुपकर ऐसा फैसला कैसे कर सकती है? पता है, उस दिन जब वो दोनों बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। यहाँ तक कि मैंने जाकर फातेह अंकल से भी बात की। मैंने कहा ऐसा नहीं करें, लेकिन शायद मैं इतना मजबूत नहीं था कि उन्हें रोक सकता। ठीक है सरदार, तुमने अपनी पूरी कोशिश की बेटा। मैं जानती हूँ उसे कैसे रोकना है। काश मैं कुछ कर सकता। फिर भी मेरे लायक कोई काम है तो मुझे जरूर बताओ। तुम वादा करो ये बात किसी को नहीं बताओगे? बिल्कुल।